देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। सदी के महानायक कहे जाने वाले फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद सीट से सांसद रहे थे। 1984 में वो सांसद चुने गए थे और बहुत अप्रत्याशित तरीके से उनका नॉमिनेशन हुआ था। उन्होंने दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था और उस वक्त अमिताभ बच्चन जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों के बीच उनका इतना क्रेज था कि उसके तमाम किस्से आज भी लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन किस तरीके से 2:30 बजे रात को प्रयागराज पहुंचे थे नामांकन करने के लिए, किस तरीके से उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ती थी, किस तरह से लड़कियां अपना दुपट्टा उनके सामने बिछा देती थी और क्यों बैलेट पेपर पर तमाम लोगों ने लिपस्टिक लगा दी थी, क्या नारे लगाए जाते थे, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अमिताभ बच्चन के चुनाव में संयोजक का काम देख रहे श्याम कृष्ण पांडे जी हैं। पांडे सर, ये बताइए कि कहा यह जाता है कि अमिताभ बच्चन को ऐन वक्त पर जो है राजीव गांधी ने चुनाव के लिए तैयार किया था और वो रात को 2:30 बजे पहुंचे थे। आप लोग 2:30 बजे रात तक इंतजार कर रहे थे और आप लोगों को भी कानों कान खबर तक नहीं थी कि क्या कुछ होने वाला है। वो बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से ये सब हुआ। इलाहाबाद के कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं को 11:30-12 बजे सर्किट हाउस बुला लिया गया था। 2-2.5 घंटे इंतज़ार के बाद ये पता लगा कि अब अमिताभ बच्चन आपके बीच आने को हैं और उन्हीं को इलाहाबाद से पार्टी का चुनाव लड़ाना है, पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाकर। लगभग 2:30 बजे रात एक काली गाड़ी से रुकी सर्किट हाउस के पोर्टिको के नीचे, उसके पीछे एक सिक्योरिटी कार थी और उससे अमिताभ बच्चन निकलते दिखे और मालूम हुआ कि ये आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, अगली सुबह। तो और एकदम ये अप्रत्याशित था, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये सारी इत्तला हो लोगों को ताकि कचहरी में अच्छा मजमा हो सके। बहरहाल हम लोग सर्किट हाउस से निकले। अच्छा, जब अमिताभ बच्चन नामांकन के लिए रात को 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचे थे तो उस वक्त उनके साथ कौन कौन लोग थे? क्या परिवार के भी कुछ लोग साथ आए थे? नहीं, परिवार के लोग उसके अलग उससे आए थे, अलग सवारी से आए थे और वो लोग लगभग 10 बजे आए थे। वहाँ लखनऊ से जया बच्चन जी थी, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन थे जो बंटी के नाम से पुकारे जाते थे। ये लोग अलग गाड़ियों से आए थे। अमिताभ बच्चन रात को चुपचाप लाए गए थे। उनकी कार में काले शीशे के फ्रेम थे। जब वो गाड़ी से उतरे हैं तभी हम लोग देख पाए कि बच्चन साहब हैं। अच्छा, ये जानना है कि जब अमिताभ बच्चन नामांकन के लिए गए तो किस वाहन पर सवार थे? और लोगों को तो जानकारी थी नहीं कि अमिताभ बच्चन नामांकन के लिए आने वाले हैं। फिर कचहरी में इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? भीड़ का क्या आलम था? वो ऐसा था कि सर्किट हाउस से निकलते ही जितने कांग्रेस के हम सब लोग थे, चारों तरफ खबरें हर मोहल्ले में दौड़ा दी गई ये कि बच्चन आ गए हैं। और उस वक्त बच्चन की पॉपुलरिटी का अजीबोगरीब आलम था। एक कहा जाता है न भूतो न भविष्यताम, न पहले और न बाद में भी वो लोकप्रियता और वो आलम देखने को हम लोगों को मिला नहीं। कानों कान खबर शहर में चली और एकदम बिजली की तरह वो सारी खबर शहर में फैल गई। बच्चन को जब कचहरी लाना था तो उस समय कचहरी में पूरा कैंपस लबालब भर गया था। तो उनको बेली अस्पताल वाली सड़क से पीछे साइड से बच्चन को खुली जीप में लाया गया और वो जीप चला रहे थे अजय कुमार श्रीवास्तव जो कांग्रेस के स्थायी नेता थे और कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह गए थे। वही उन्हीं की जीप से अमिताभ बच्चन वहाँ आए थे। कहा यह जाता है कि अमिताभ बच्चन जब नामांकन के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट कैंपस पहुंचे तो भीड़ ने दीवार तक तोड़ दी थी। भीड़ का इतना रेला था, असल में कटरे तक भीड़ भरी हुई थी, उधर लक्ष्मी टाकी तक भीड़ थी, इधर जो ढाल आती है नए कटरे की तरफ उधर चारों तरफ पूरा जाम था और भीड़ का ज़बरदस्त रेला था। हर कोई अमिताभ बच्चन के पास पहुंचना चाहता था, कोई उन्हें छूना चाहता था, कोई उन्हें नज़दीक से देखना चाहता था। और इसी अफरा तफरी में भीड़ के रेले में जब अमिताभ बच्चन मंच से उतरे हैं तो उनकी धर्मपत्नी जया बच्चन बहुत पीछे रह गईं
और सिक्योरिटी ने किसी तरह से उन लोगों ने कार्डन करके उनको बाहर निकाला था। और कचहरी की दीवार टूट गई थी, तमाम वहाँ के गमले अमले सब उखड़ गए थे। वो एक अजीब आलम था, अंधाधुंध आलम था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पहली सभा कहाँ की थी, और पहली सभा का वो कौन सा किस्सा है जो आज भी आप बहुत इंटरेस्ट के साथ लोगों को सुनाते हैं, कि वो अपने पूर्वजों की बात कहते थे, अपने पिताजी की बात बताते थे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए? नॉमिनेशन के दूसरे दिन उस समय के सांसद जिनकी सीट से केपी तिवारी जी उम्मीदवार बनाए गए थे, केपी तिवारी जी थे। तो केपी तिवारी और हमारे साथ अमिताभ बच्चन को सर्किट हाउस से निकलना था और जमुना पार के दौरे पर, और उनके दौरे में पहली सभा उनकी मेजा रोड के चौराहे पर आयोजित थी, और जिसकी पूरी सूचना गई थी और पूरी तैयारी भी हो गई थी कि बच्चन साहब कल आएंगे। अच्छा, तो उस सभा में जब उनको लेकर निकलना था तो सर्किट हाउस का जब आलम था। सर्किट हाउस के बाहर 400-500 लोग पहुंच गए थे सुबह 8 बजे। अच्छा, और सर्किट हाउस के फाटक से जब आप सर्किट हाउस की पोर्टिको की तरफ आए मोहन साहब, तो उस समय आप समझ लीजिए कम से कम 1000 महिलाएं, लड़कियां, और सब तैयार होकर के आई थी सुबह 8 बजे ही? ऐसा तैयार होकर आई थी जैसे पूरी साज सज्जा के साथ शादी ब्याह या बड़े फंक्शंस में जाती हैं, उस तैयारी के साथ आई थी। अब जब बच्चन को लेकर हम लोग निकले, हम और केपी तिवारी तो साइड में हो गए, लेकिन वो बच्चन को एकदम कोई उनके गाल पर हाथ मारा, तो कोई उनके हाथ को छू रही थी, और बीच में एक गोला बनाकर रास्ता रोक के 10-12 लड़कियां अपना दुपट्टा बिछाए थी कि हमारे दुपट्टे के ऊपर से चलिए। वो एक अजीब आलम था, वो अकल्पनीय था, सोचा भी नहीं जा सकता कि इतना बड़ा पागलपन और इतनी बड़ी दीवानगी उस समय और लोगों के अलावा महिलाओं में सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, उसके बाद महिलाएं जब चुनाव प्रचार के लिए अमिताभ बच्चन आए, तो वो क्या कहती थी, जो हाथ मिला लेती थी या फोटो ले लेती थी? जी, बहुत मुस्कुरा करके आप बताने जा रहे हैं। जिस महिला या लड़की ने अमिताभ बच्चन को छू लिया, पत्रकारों से इंटरव्यू में कहा कि 3 दिन हुआ मैंने अपना हाथ नहीं धोया है, इसी हाथ से अमिताभ बच्चन को छुआ था। गजब का आलम था, इसको क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ रहे हैं। अच्छा, उस वक्त के जो चुनाव होते थे उसमें नारों का बड़ा महत्व होता था 1984 में। तो उस वक्त क्या नारे विपक्ष की तरफ से दिए गए थे, और उन नारों की काट कैसे आप लोगों ने की थी? आप लोगों की तरफ से क्या जवाब दिया गया था, और वो बहुगुणा जी ने कौन सा नारा दिया था जिसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने भी कुछ कहा था? इसके पहले मोइन साहब थोड़ा जिक्र कर लें, वो पहली जनसभा जो मेजा रोड की जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस सभा में हम लोग जाने को थे, तो शहर में जमुना के पुल से जो रास्ता जाता था गऊ घाट होकर, उस पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा था जो बहुगुणा जी की तरफ से प्रसारित किया गया था। उस पोस्टर में अमिताभ बच्चन की ही फिल्म के गाने की लाइन के जरिए अमिताभ बच्चन पर वार किया गया था, और वो लाइन थी, बहुत बड़े बोल्ड उसमें पोस्टर था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये गाना अमिताभ बच्चन लावारिस फिल्म का गाना गया था, गाया गया था फिल्म में। अब उससे बात ये निकलती थी, जो सोचा गया होगा बहुगुणा जी के कैंप में, कि बहुगुणा जी ने 30-40-50 साल सब इलाहाबाद में काम किया, ये किया, सेवा की, राजनीति की, अचानक ये बम्बई से आके कहाँ टपक पड़े इलाहाबाद में चुनाव के समय में, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब हम तीनों लोग बैठे हुए थे, मैं आगे बैठा हुआ था सीट में, केपी तिवारी अमिताभ बच्चन पीछे की सीट पर थे। ये देख के मुस्कुराए, और केपी तिवारी ने इशारा किया, वो देखिए बच्चन जी, वो देखिए। बच्चन उसको देखा तो मुस्कुराए और खामोश रहे। जब मेजा रोड की सभा में हम लोग पहुँचे, तो मंच पर केपी तिवारी, बच्चन, साथ मैं भी था, हम ही 3 लोग थे मंच पर। एक भीड़ से एक चिल्लाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम उन लोगों को लगा कोई बहुगुणा जी का समर्थक है, मीटिंग को डिस्टर्ब करना चाहता, हालांकि ऐसी हिम्मत नहीं थी। करीब 25,000 का मजमा वहाँ था अमिताभ बच्चन के चाहने और देखने वालों का। तो इस पर अमिताभ बच्चन बहुत शाइस्तगी से कहे कि हम इसी इलाहाबाद में पले बड़े हुए। हमारे बुज़ुर्गों ने, माता पिता ने सब हमको ये सिखाया कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करो, उनका चरण स्पर्श करो, उनका आदर करो। तो मैं यहीं आपकी सभा
स्थल से ही, गो कि मेरे सामने वो नहीं है, मेरे पिता सामान्य बहुगुणा जी, मैं उनकी कल्पना करके यहीं से उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेता हूँ। मतलब जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जो उनका विपक्षी था, उसी से प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने उनके चरण छुए और उन्हीं से आशीर्वाद मांगा। पूरी आम सभा में, मतलब कम से कम 25,000 लोगों की उपस्थिति में। अब उसके बाद राजनीति थी ही, जवाब भी देना था। तो बच्चन ने ये जिक्र करते हुए कि मैं तो इलाहाबाद की धरती में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा और बड़ा हुआ, आप लोगों के आशीर्वाद से नाम भी मिला, शोहरत भी हुई, और मैं इलाहाबाद में, भारत में, विदेशों में जहाँ जहाँ भी गया, ये मुझको देखते ही यही आवाज़ आई, वो अमिताभ बच्चन छोरा गंगा किनारे वाला, गंगा किनारे वाला। गंगा जी की तरफ दाहिनी तरफ हाथ दिखाते हुए बोले। अब इस पर मोइन साहब इतनी तालियां बजी, लगातार बजती रही 2-3 मिनट। मतलब फिल्मी नारे का जवाब जो कि विपक्ष की तरफ से, बहुगुणा जी की तरफ से कहा गया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अमिताभ बच्चन ने भी अपने ही फिल्म डॉन के गाने के जरिए कि छोरा गंगा किनारे वाला, उसी तरह से जवाब दिया। अब वो उस जवाब से, जैसे बहुगुणा जी की तरफ से जारी पंक्ति से एक संदेश निकलता था कि तुम कहाँ से टपक पड़े, और छोरा गंगा किनारे वाला अमिताभ बच्चन की लाइन से भी जवाब निकलता था कि हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। अब ये कहीं नहीं गई बात, लेकिन आप तो गढ़वाल से आके यहाँ बस गए, और इलाहाबाद की गंगा जमुनी संस्कृत है, कोई कहीं से आए उसको स्वीकार कर लेती है। इस तरह से बच्चन ने जवाब दिया। बिल्कुल जो है, तो वो तमाम किस्से हम श्याम कृष्ण पांडे जी से सुन रहे हैं, चूंकि ये उनके चुनाव के संयोजक भी थे। आप देख सकते हैं कि जिस जगह हम उनके घर पर बैठे हुए हैं, ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, और इन ढेर सारी तस्वीरों में तमाम वो तस्वीरें हैं जो अमिताभ बच्चन के चुनाव से संबंधित हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ खुद श्याम कृष्ण पांडे जी नजर आ रहे हैं, तमाम दूसरे नेता नजर आ रहे हैं। तो नारों की बात हो रही थी, तो एक तो हो गया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसका जवाब अमिताभ बच्चन ने दिया और कहा कि मैं खुद छोरा गंगा किनारे वाला हूं। और कौन कौन से नारे उस वक्त